भाषा आंदोलन, कथियान आंदोलन साल भर हो चुके हैं। इसका आधारशिला दामोदर नदी, कोयलांचल, धनबाद, बोकारो से ही रखा गया था। इस आंदोलन की रूपरेखा भले ही दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में तैयार हुई थी, किंतु इसे बल दिया गया था जनवरी महीने के पहले सप्ताह 2 जनवरी को, जब बोकारो में एक बहुत बड़ी जनसैलाब के बीच विरोध प्रदर्शन के साथ पुतला दहन माननीयों का किया जाता है। बोकारो का वो दिन जो इस आंदोलन को बल देने का काम किया था। लेकिन उसके बाद 10 जनवरी जो ऐतिहासिक रहा, उसी आंदोलन को जो बोकारो में बल मिलने का कार्य हुआ था, उसे पूरे राज्य में नहीं अपितु राज्य के बाहर भी चर्चा होने का अवसर दिया रणधीर वर्मा चौक, धनबाद। जनवरी महीना का दूसरा सप्ताह यानी 10 जनवरी। जी हाँ, 10 जनवरी सोशल मीडिया के माध्यम से सिटी लाइव द्वारा चलाया गया वो वीडियो राजकुमार मंडल लगभग इस राज्य के कोने कोने तक और कुछ स्टेट के बाहर भी, और साथ ही साथ अदर कंट्री, मैंने आपको पहले अपने वीडियो में भी कहा था कि बांग्लादेश तक वो वीडियो पहुंचता है और लोगों का नैतिक समर्थन आना आरंभ होता है और वो जानने लगते हैं कि आखिर झारखंड में चल क्या रहा है, खासकर धनबाद और बोकारो में। तो सर आंदोलन कह सकते हैं, अगर मेरी व्यक्तिगत बात कही जाए तो जैसा और लोग थे वैसा मैं भी था। उस 10 जनवरी से पहले 9 जनवरी तक मैं भी ना कुछ विशेष जान पहचान, ना कुछ विशेष, बस एक छोटी सी दुनिया थी। वही बड़ा पहाड़ जो आज विवादों में है, पारसनाथ बड़ा पहाड़, उसी के इर्द गिर्द के जो ब्लॉक आते हैं, तोपचांची, छोटी सी पीर टाणकई सीमा और डुमरी और कुछ कुछ बागमारा के क्षेत्रों में और कुछ राजगंज के क्षेत्रों तक ही हमारी एक छोटी सी दुनिया थी, जहाँ खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और छोटे छोटे आंदोलन के माध्यम से लोग जानते थे, पहचानते थे और जीवन की दिनचर्या वही थी 9 जनवरी तक। लेकिन ये 10 जनवरी का दिन कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तिगत और आंदोलन के लिए भी एक ऐसा दिन था जिससे कि उस आंदोलन का पूरे बृहद राज्य में प्रचार हुआ और साथ ही साथ मुझे भी लोगों के बीच आने का अवसर मिला, अपनी बातों को, मेरे विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी कह सकते हैं कि ना मुझे जाने का वहां इच्छा था, ना मुझे किसी ने बुलाया था, नियति ने मुझे भेजा था। आज जहां बैठे हैं बिल्कुल साल भर पहले इस टाइम तक यही थे, एकदम सेम टाइम है, यही टाइम, यही प्लेस, यही तारीख, एकदम यही टाइम। सुबह सुबह मौसम भी ठंडा का था, आज तो धूप अच्छा है। आए थे नहाने के उद्देश्य से कि चलिए जोरिया में नहाया जाए। नहाने का साहस नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाएगा, ठंडा आज भी नहाने के मूड में नहीं है। आज हालांकि पानी थोड़ा कम है, उस समय इतना तक पानी था। एकदम सेम प्लेस, इसी तरह बैठे थे और यहीं से कौवा नहान जो हम लोग बोलते हैं, आधा उधा गात में पानी लेके नहा के निकल पड़े। और उससे पहले घर जैसे ही जाने वाले थे, घर को लगभग आधा रास्ता जा चुके थे, तभी याद आया कि आज तो 10 तारीख है और झारखंडी, उस समय झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, उसके माध्यम से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम है, यहाँ तो चलना चाहिए। इरादा नहीं था क्योंकि नहाए धोए नहीं थे तो मूड फ्रेश नहीं था और मैंने जाने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर मूड हुआ, बगल में टिकुदा का फल दुकान है, बोले 20 रुपया दीजिए, भाड़ा करना है, धनबाद जाना है। और फिर लगता है काफ़ी दिनों बाद, कोरोना काल के बाद पहली बार टेम्पू चढ़ने का अवसर मिला था। वैसे भी छात्र जीवन में हम लोग कभी टेम्पू चढ़े नहीं हैं, इसलिए नहीं चढ़े हैं क्योंकि हम लोग बस से आते थे और जानते हैं छात्र लोग का थोड़ा सा बस में आना, थोड़ा सा झिक झिक करना और पैसा कम देना। हाँ, बाकी जिन छात्रों का किसी छात्रा से दोस्ती था वे लोग टेम्पू में आते थे, जो सच्चाई है तो सच्चाई है। अगर किसी छात्र का अपने बैच की किसी छात्रा से मित्रता हुआ करती थी तो वो लोग टेम्पू में बैठ के फुल पेमेंट देके आते थे। लेकिन हमने कभी टेम्पू का सफ़र नहीं किया था छात्र जीवन में। या तो बस का हुड, या तो बस में लटक झटक के, या तो फिर अगर जो टेम्पू भी है जिसमें हुड रहता है उसमें हम लोग आधा भाड़ा देके जाते थे। तो ठीक उसी प्रकार कोरोना काल के बाद शायद पहली बार था जीवन में जो टेम्पू चढ़ने का अवसर मिला इस आंदोलन के कारण, क्योंकि हम चाहते थे लेट ना हो, धनबाद पहुँचना है। तो इसलिए टिकुदा से 20 रुपया लिए और टेम्पू वाला को बोले कि देखो पहले तय कर दिए कि भाई, क्या कि हम लोग भी चाहते हैं कि टेम्पू से किचकिच ना हो, बस से होगा चलेगा।
और 20 रुपया देकर धनबाद पहुंचे और काफ़ी दिनों बाद टेम्पू चढ़े थे। पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि टेम्पू हम लोग नहीं चढ़ते हैं, इसलिए नहीं चढ़े थे क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में हमेशा बस का होड या फिर जो भी गाड़ी है जिसमें फ्री में या फिर आधा पैसा दे के, और जीटी रोड का तो जानबे करते हैं छात्र लोग का लक्षण, आप लोग भी जानते हैं उन लोग हमेशा क्या कंडीशन में रहता है। हाँ, वही जो छात्र और छात्रा में अगर मित्रता है तो वे लोग टेम्पो में बैठ के आते थे। जो हमारे जीवन की सच्चाई और जो अनुभव है मैंने देखा है उसको बता रहे हैं। तो खैर हम लोग के जीवन में ऐसा कभी हुआ नहीं कि टेम्पो में बैठ के हम लोग आए हैं। तो वहाँ गए, कहीं बहुत सारे लोग ये बात को बोलते हैं कि ये कहानी स्क्रिप्टेड थी क्या, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग था क्या, या फिर किसी ने मैनेज किया था। तो हम यही कहना चाहेंगे ये नियति की मांग थी। नियति ने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया था, नियति ने मुझे बुलाया था। इसी यहाँ पर नहाने आए थे, नहाने का मूड भी नहीं हुआ, ठंडा था, घर चले गए और नहाए नहीं थे, मूड खराब था। लेकिन अचानक आधा रास्ता घूमे कि आज तो बुलाया गया है और पुतला दहन का कार्यक्रम है। और उस समय सोशल मीडिया पे ये लाइन वायरल होता था कि हक की लड़ाई में न्योता नहीं दिया जाता है, जिनका जमीर जिंदा वो खुद चले आते हैं। तो इस टाइप से उस समय का सोशल मीडिया में एक्टिविटी वायरल होता था कि किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, सच्चाई वही है। तो फिर याद आया कि नहीं, सोशल मीडिया में तो हम लोग भी देखे हैं और 4 तारीख का जो बैठक था चिरडी में वहाँ उपस्थित भी थे। तो फिर वहाँ से निकले 20 रुपया भाड़ा लेकर। उसके बाद वहाँ आंदोलन होता है और पुतला दहन किया जाता है। काफ़ी डर के जो स्टूडेंट्स थे हम लोग, लगभग 40, 45, 50 की संख्या में। और जहाँ तक याद आ रहा है अगर कुछ नामों की तो याद दिलाना चाहेंगे, जिसमें तुलसीदा, अजित बाबू, मिथिलेश बाबू, खेमलाल दा, प्रदीप दा पहाड़पुर से, राजा दा, सुमित, अखिलेश दा, जैसे बहुत सारे नौजवान छात्र थे, शेखर साहब, और भी बहुत सारे चेहरे थे। लेकिन सबका नाम याद कर पाना अभी तत्काल संभव नहीं है। तो हम लोग धनबाद पहुँचे, अजय साहब, ऐसे तमाम 40-50 की संख्या में पुतला दहन का कार्यक्रम, मनोहर दा भी थे। और फाइनली सोशल मीडिया का बड़ा व्यापक रोल रहा। जो आग लगी थी उस दिन पुतले में, जो आग लगी थी उस दिन रणधीर वर्मा चौक में, सपने में भी हमने, ये हमारे किसी साथी को पूछिए, वो कहेंगे ईमानदारी पूर्वक कि किसी को आभास नहीं था कि वो आग झारखंड में लगेगी। यकीन मानिए हमें भी आभास नहीं था। 9 तारीख तक एक साधारण छात्र 3-4 ब्लॉक में अपने खेलकूद और अपने शिक्षा जगत से पहचान बनाकर रखने वाला एक छोटा सा छात्र, जिसे इस जिले की सीमा के बाहर कोई नहीं जानता था। लेकिन वह दिन कहीं ना कहीं नियति ने तय किया था आंदोलन के लिए, वह दिन नियति ने तय किया था मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। और आज उस आंदोलन को एक बृहद और धारदार एक आग के रूप में अगर कहीं से आगाज हुआ तो कहीं ना कहीं रणधीर वर्मा चौक का वो पुतला दहन का कार्यक्रम आज ही के दिन साल भर हुआ। उस आगाज का एक चिंगारी के रूप में पूरे राज्य में फैला, और ऐसा फैला कि आज उसका परिणाम सामने है। भले क्या नतीजा आया वो मायने नहीं है, लोगों तक एक मैसेज गया और प्रत्येक व्यक्ति ने कहा हाँ आज झारखंड को लड़ना चाहिए, हाँ आज झारखंडी के साथ गलत हो रहा है, झारखंड जिस उद्देश्य के साथ बना है वो पूरा नहीं हो रहा है, बाहरी अतिक्रमण, अन्य लोगों का यहाँ दबदबा है, उनके खिलाफ बोलना चाहिए। साफ शब्दों में कह, मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी मेरे साथी रहे, जो आज कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझ में और आप में कोई विशेष फर्क नहीं है। आपकी 2 आंखें, हमारी 2 आंखें, जैसा आप दिखते हैं वैसा हम दिखते हैं, बल्कि हम तो आपसे थोड़ा बेकार भी दिखते हैं। लेकिन फर्क यही था कि आपकी जो बात कहना चाहते थे कि भाई गलत हो रहा है, वो आपके पेट तक था, वो आपके गले तक वो बात था, बस हम जबान से कह दिए। यही एक बात हम में अलग हुई, बाकी जैसा आप हैं वैसा हम हैं। और स्वाभाविक था उस दिन बहुत सारे लोग, चूंकि रणधीर वर्मा चौक वह धनबाद एक माफियाओं का गढ़, और वहां बाहरी भीतरी की बात करना आसान नहीं था एक छात्र के लिए, मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन वो हिम्मत था, क्योंकि नियति ने मुझे बुलाया था, वो हिम्मत था कि मैंने बातों को रखा और पूरे झारखंड ने सुना और सहमत भी हुए, वरना किसी को उम्मीद नहीं थी। और बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों को जो थोड़ा सा उस समय तक राजनीति में अच्छी पहुंच रखते थे, उनको तुलसीदा हुआ, अजित बाबू के माध्यम से उनको डायरेक्ट फोन भी किया गया था आने के लिए, लेकिन उनको भी ये साहस नहीं हो पा रहा था कि रणधीर वर्मा चौक में जाकर वहां बाहरी भीतरी की बात करना, वहां दबंग कोयला माफिया के खिलाफ बात करना, ये सही नहीं हो पाएगा। लेकिन छात्र हर रिस्क से ऊपर होता है, हमने वो हर रिस्क लिया, जो शायद एक पल के लिए हम भी अपना बात तो कहना चाहेंगे कि हमें भी लगा कि यार संभव नहीं है झारखंड में जो विवाद चल रहा है इसको लेकर मुखर होकर बात कर पाना, क्योंकि हम भी जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं
अब बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी यहाँ विश्वविद्यालय का कंडीशन है उसमें कहीं ना कहीं अन्य राज्यों का ही दबदबा है, तो हम भी डरे सहमत हैं कि हम भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मेरे छात्र जीवन को प्रभावित कर सकता है अगर हम मुखर होकर बात करेंगे। तो फिर बोलें अपने व्यक्तिगत जीवन से कहीं ज्यादा जरूरी है इस राज्य के लिए आज बात करना। इसलिए मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग किया उस दिन। आज भी साल भर हुए बमुश्किल मैं 2 पन्ना लिख पाया हूँ, बड़ी मुश्किल से, दोस्तों से लिखवाता हूँ, बड़ी मुश्किल। हाँ पढ़ता हूँ वो अलग विषय है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। लिखने की अगर बात करें तो बड़ी मुश्किल से एक दिन हम 2 पेज तक लिख पाए होंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग करते हुए मैंने मुखर होकर बातों को रखने का काम किया था। मुझे भी डर लगा था कि कहूं कि नहीं कहूं। धनबाद चारों तरफ से माफियाओं का कब्जा, बाहरियों के कब्जे में अधीन धनबाद मेरे जितने साथी भी हैं वो भी अन्य राज्य के थे। मैंने ये भी सोचा कि उनके साथ मेरा क्या रिश्ता होगा। मैंने 4 बार सोचा कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे साथी भी अन्य राज्यों से हैं, क्योंकि मैं जो MA इंग्लिश स्पष्ट कहना चाहूँगा, लगभग मेरे 75% जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से संबंध रखते थे। तो मुझे भी डर था कि मेरा उनके साथ रिश्ता क्या होगा। फिर मैंने कहा मैं गलत कहाँ हूँ, और उन्होंने भी स्वीकारा, क्योंकि वे इंटेलेक्चुअल थे, मास्टर डिग्री तक साथ पढ़े थे। उन्होंने भी समर्थन किया कि तुम्हारी बात कतई गलत नहीं है। झारखंड की नियुक्तियों में अगर झारखंडी अधिकार मांगता है तो कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। हम IAS IPS बन के आएंगे, आप स्वागत कीजिए। हम नेट JRF निकाल के आएंगे, हम कोई बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन के आएंगे तो आप स्वागत कीजिए। लेकिन जो राज्य की नियुक्तियां हैं उसमें राज्यवासी का ही होना चाहिए। और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमारा बंगाल में अथवा बिहार में भी हमारा घर है, जो हमारे साथी हैं। तो इसलिए मुझे डर इस बात का था कि उनके सामने मेरा क्या इमेज होगा। जो सच्चाई है उसको मैं रख रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा मैं 4 अपने कुछ साथियों और अपने कुछ व्यक्तिगत जीवन की परवाह क्यों करूं। जो होगा मेरा इमेज, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं कहूंगा झारखंड के लिए, आज मैं बोलूंगा झारखंड के लिए, क्योंकि मेरे रक्त में भी एक शहीद पिता का खून, शहीद पिता का रक्त मेरे भी इन धमनियों में, सिराओं में प्रभाव बहता है। तो इसीलिए मैंने स्पष्ट कहा कि किसको क्या मेरे साथ रिलेशन में क्या होता है नहीं होता है, मुझे आज कोई विशेष चर्चा नहीं करनी है। आज मुझे चर्चा करनी केवल और केवल झारखंड पर, और केवल और केवल झारखंडियत पर। मेरा किससे क्या संबंध बनता है, किससे बिगड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एक हिम्मत का, बहुत बड़ा हिम्मत का चैलेंजिंग दिन था मेरे लिए आज 10 जनवरी, क्योंकि मैं भी डरा सहमा था कि मैं किसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। चारों तरफ से धनबाद कब्जे में है, चारों तरफ से यहाँ माफिया हावी हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग हावी हैं जो अन्य राज्यों से हैं, और मैं मुखर होकर बात करूं। जबकि बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सन को भी वह निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वे नहीं आए। पॉलिटिकल पर्सन मतलब पार्टी से नहीं, जो पंचायती चुनाव में थे, जिनका दमखम था, जिनका थोड़ा दबदबा था, ऐसे बहुत सारे लोगों को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन वह नहीं आ पाए। और चूंकि साथ जो टीम थी हमारी, उन्होंने यही कहा कि शायद वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनको लगा कि धनबाद एक सेंसिटिव जोन है बाहरी भीतरी का, यहाँ संभव नहीं है किसी बात को मुखर से रख पाने की। और फाइनली लाइव वीडियो में लाइव इंटरव्यू और सवालों का उधर से आना, इधर से उत्तर देना, कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के एक जनमानस को झकझोरने का कार्य किया था। और उसके बाद बहुत सारे साथी उन्होंने बताया कि उस दिन जो वीडियो था वो के मोबाइल पर नहीं, टेलीविजन पर लोग घर में अपने बैठ कर देख रहे थे। हमारे एक साथी हैं किशोर महतो जी, तूफान बोकारो जिला से, वो किसी राशन की दुकान में गए थे राशन लेने के लिए। उनको बोला 10 मिनट बाद राशन दिया गया था, क्योंकि जितना दुकानदार लोग था, बूढ़ा लोग, उन लोग वीडियो को लगा के और मैंने एक शब्दों को स्किप तक नहीं कर रहा था, उनको सुनना चाह रहा था। तो इस प्रकार से आज 10 जनवरी के दिन इस आंदोलन में हमारी एंट्री हुई, और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के साथी रहे, उन्होंने जितोड़ मेहनत किया, प्लेटफॉर्म को बनाया। उन्होंने आज मुझे इस थोड़ी सी पहचान मिली, तो उनका निश्चय ही योगदान रहा। हालांकि आज कुछ वैचारिक मतभेद वो स्वाभाविक है, इंसान के जीवन में होता है, लेकिन फिलहाल आज ही के दिन सजा था। जो बोकारो में 2 जनवरी को बल मिला था, उस बल को आज दुगना करने का कार्य धनबाद के रणधीर वर्मा चौक ने किया था। और जी हाँ, जो मैंने कहा, बांग्लादेश से एक शख्स का कॉल आया था, नाम ठीक से कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि नाम उनका थोड़ा सा उच्चारण करने में डिफिकल्ट होता है। उन्होंने कहा था बिल्कुल आपकी लड़ाई सही है, क्योंकि भाषा के लिए हम लोग पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश लिए हैं। दोनों इस्लाम मतावलंबी के लोग वहाँ निवास करते हैं, लेकिन अलग अलग देश लिया था, केवल और केवल कारण था भाषा। तो फिर हमने भी जाना, 1952 में भाषा विवाद उनका स्टडी करने का अवसर मिला, और इसीलिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। आज के दिन के कारण कह सकते मेरा इंसान के रूप में बर्थडे ना सही, एक चिंगारी के रूप में आज ही मेरा बर्थडे है। और आज ही के दिन इस आंदोलन की जो नींव रखी गई थी बोकारो में, उसे बृहद
करने का कार्य रणधीर वर्मा चौक धनबाद। और बिल्कुल वो नज़ारा जब भी अब भी याद आता है तो थोड़ा सा अभी भी हम लोग को बड़ा अजीब सा लगता है। वह जिला परिषद का मैदान 1 बजे तक बहुत कम संख्या में लोग, जब वहाँ एंट्री हुई तो देखें हम लोग 2 ही शख्स, तुलसीदा हम गए, फिर उन्होंने देखें कॉल किया गया, हमारा भी कांटेक्ट में जितना था कॉल किया गया, तब तक राइडर साहब पहुँचा, हमारा जैसे पहुँच जाता है लड़का। फिर अजीत बाबू, मिथिलेश दा, तमाम साथी आए, मनोहर दा, खेमलाल दा, उसके बाद बलियापुर से साथीगण आए और धीरे धीरे 40-45 की संख्या हुई। राहुल साहब, 2-3 न्यूज भी आए, राहुल मोदक साहब, राजकुमार मंडल दा, महतो न्यूज थे, सुमित झारखंडी भी उस दिन एक ब्लॉग बनाने का कार्य किया था। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रयासों के साथ उस आंदोलन को बृहद करने का एक अवसर मिला और आज सामने है। भले कितना सार्थक हुआ, कितना प्रयास को पॉइंट मिलेगा वो अलग विषय है, लेकिन गांव गांव जन जन तक ये आंदोलन गया। सरकार इस पर क्या नज़र है वो अलग विषय है। जनता ने इस आंदोलन को समझा और अभी स्वीकार किया कि हाँ, हमारे साथ गलत हो रहा है, आज आंदोलन का समय है। तो इसीलिए आज 10 जनवरी है और आज ही के दिन इस आंदोलन को धुआंधार किया गया था। और जहाँ तक मेरा अवतरण आज ही के दिन, और ये नियति की मांग थी। मैं बड़े लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, दिस दैट कहते हैं, लेकिन ये नियति की मांग थी, इसलिए मैं यहीं बैठा था। जल की धारा थोड़ी ज़्यादा थी, जल इससे कुछ ऊपर बह रहा था और इस जल की धारा में बैठकर आधा घंटा सोचें नहाना है कि नहीं नहाना है। आंदोलन के बारे में नहीं सोचे थे, आधा घंटा ये सोचे कि नहाना है कि नहीं नहाना है। फिर बोले यार नहाना बाद में नहाया जा सकता है, नहाने का साहस नहीं हुआ। आज भी वही कंडीशन लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो फाइनली और एक खास बात उस दिन थी कि 6-7 लोग कचौड़ी लालमणि दाद दुकान में खाए थे, बस में खाए थे। खाना खाने के बाद हम लोग दतवन किए थे। तो वो 10 जनवरी का किस्सा है। नियति बुलाकर मुझे लेकर गई थी और आज जो भी मैंने एक सिपाही के रूप में कर सका, जो भी मेरा संभव था, जो भी मेरी शक्ति थी, सामर्थ्य थी, मुझे लगता है उसके अनुरूप नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा शक्ति को मैंने प्रेजेंट करते हुए आज इस आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। 400 सभाएं, साल भर नहीं हुआ है कि मैंने 400 सिर्फ सभाएं, अगर छोटे छोटे बात किया जाए तो एक दिन में एवरेज 10 निकलेंगे और ऐसे मुझे लगता है 3500-4000 संपर्क। अगर संपर्क अभियान की बात करें, जन जागरण अभियान को भी ऐड कर लें तो मुझे लगता है 3500 अभियान मैंने इस आंदोलन के दौरान 1 साल में किया, एवरेज एक दिन में 10। कभी कभी तो मैंने कहिए मत। और जनसभाओं की बात करें प्लानिंग के साथ तो लगभग 400, यानी जो भी मेरी शक्ति थी, जो भी मेरा सामर्थ्य था, मैंने पूरी तरह से इस आंदोलन की आग में झोंकने का काम किया था। और साथ ही साथ अगर इस आंदोलन में कुछ भूमिका देनी चाहिए अगर अन्य राज्यों के लोगों, हमारे इस पहले दिन के हेटर्स की, हालांकि हेटर्स नहीं कर सकते हैं, वे भी हमारे भले विचारधारा से अलग थे। क्या विपुल सिंह उनका नाम था, उनका लाइव कमेंट कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कुछ ना कुछ उन्होंने पॉजिटिव दिया था। उनका नेगेटिव कमेंट इस आंदोलन को पॉजिटिव दिया था, क्योंकि राजकुमार मंडल दा उनके कमेंट को लाइव में पढ़ रहे थे और हम रिप्लाई कर रहे थे। और रिप्लाई करते करते चूंकि वो दैट वाज नॉट ए रियल वीडियो, दैट वाज ए रियल वीडियो, वो एक सच्चाई वीडियो था, उसमें कोई हमें वीडियो नहीं शूट करना था। तो कभी हमारे आंखों से आंसू, तो कभी गला सूख गया, तो कभी गुस्से में थे, कभी दुख में थे। तो मैंने कुल मिलाकर ट्रेजेडी के साथ, जो एक झारखंडी के साथ होना चाहिए, दुख, दर्द, यातना, सारा चीज उस 20-22 मिनट के वीडियो में दिखा। इतिहास की जानकारी को देते हुए, भूगोल की बात करते हुए, भाषा संस्कृति के महत्व को बात करते हुए, और फाइनली कि किस प्रकार बाहर के लोगों ने कब्जे में करके हमें दर्द दिया है, उसका भी आभास हुआ जब विपुल सिंह का कमेंट आने लगा। और कुछ साथी जो हमें पागल करार करने लगे कि लड़का पागल है, फिर उनको जब हम रिप्लाई करने लगे तो उससे क्या हुआ कि और एक मैंने बहुत जड़ा जो आग थी वो कहीं ना कहीं धधकने लगी। तो उनका भी थोड़ा सा, जो लोग हमारे नहीं चाहते थे उनका भी रोल है, जिसमें विपुल सिंह साहब, उसके बाद उनसे तो खैर सोशल मीडिया में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि हमने पहले कहा हमारी लड़ाई विचारों के विरोध में, इंसान से नहीं। जबकि वो शख्स कह सकते हैं एज ए एंटी पर्सन हमारी लाइफ में पहली बार कोई आया था तो विपुल सिंह साहब आए थे। हालांकि अभी वो कहाँ है, नहीं है, उनके कुशलता की कामना करते हैं। तो एज ए एंटी पर्सन
वे आके झारखंड आंदोलन का विरोध कर रहे थे लाइव सेगमेंट, लाइव का जो चल रहा था हमारा इंटरव्यूज में, लेकिन जब कमेंट को पढ़ दिया गया और उसके बाद तो खैर सिटी लाइव ने मेरा कभी लाइव लिया ही नहीं है, क्योंकि आप भी जान सकते हैं वो भी बंदा जो भी है उसका जो मेन मालिक है वो जाहिर सी बात है 2-2 आईडी वाला आदमी है, तो भला मेरा लाइव ले भी क्यों। तो कहीं ना कहीं भूल से सही अनजाने में ही सही सिटी लाइव ने एक बड़ा काम किया। उसके बाद तो उसने कोई ऐसा काम हमारे झारखंड के हित में, कहा जाए इस आंदोलन के हित में, झारखंड नहीं इस आंदोलन के हित में विशेष नहीं किया। राजकुमार दा को सुने फटकार भी लगी थी, खैर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके साथ साथ तमाम चैनल्स, तमाम मीडिया बंधुओं का योगदान रहा। वो डरा सहमा दृश्य, एसएसपी का गाड़ी पार हो रहा था, ग्रामीण एसपी का गाड़ी पार होता, हम लोग डरे सहमे पुतला दहन कर रहे थे। कोरोना का गाइडलाइन नज़र आ रहा था, क्योंकि उससे पहले एक घटना हो चुकी थी रणधीर वर्मा चौक में कुछ दिन पहले, जहाँ कुछ किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था और फिर कोरोना गाइडलाइन के लिए फिर उन कुछ पर केस भी हुआ था। तो हमें भी वो डर सामने दिख रहा था कि हम क्या करें नहीं करें। और जब एसएसपी का गाड़ी फिर ग्रामीण एसपी का गाड़ी उन्हीं के साथ मैंने उस रोड में गुजरता है, तो थोड़ा सा हम लोग का डर बढ़ जाता है। आखिर जैसे भी थे तो छात्र हम लोग, कोई हमारे पास ना सपोर्ट था, ना कोई पॉलिटिकल पर्सन का, ना कोई पावर था, लेकिन फिर हिम्मत यही किए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बोलना है तो बोलना है, लड़ना है तो लड़ना है, संघर्ष करना है तो करना है। और फाइनली 10 जनवरी इस आंदोलन को पूरे राज्य में फैलने का अवसर मिला और आज उसका उदाहरण सामने है। 1932 की बात देश का गृह मंत्री कर रहा है। आप हमारे विचारों से मतभेद रह सकते हैं, हमसे व्यक्तिगत भी मतभेद रह सकते हैं, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते हैं। अगर आज 1932 की बात देश का सबसे पावरफुल पर्सन में एक पर्सन सेंट्रल होम मिनिस्टर अगर कर रहा है तो यह आंदोलन की देन है। 1932 देश का गृह मंत्री अगर 1932 की बात कर रहा है तो यह आंदोलन, क्योंकि और ये भी खैर जब 1932 का विषय आएगा, समय आएगा, तो समय के साथ साथ हर एक साल भर के दिन लाइव आके बता देंगे कब क्या हुआ था, कब विचार मिला था, कब विचार नहीं मिला था। सारी बातों को मैं स्वयं कहूंगा, क्योंकि जब हम लोग एक स्टूडेंट भी है पीएचडी के, यानी अभी लिख नहीं सकते तो कम से कम बोल तो सकते हैं सच्चाई को, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों को जैसे जैसे तिथि आएगी उसके अनुसार बताया जाएगा, उसके अनुसार कहा जाएगा और निश्चय ही कहेंगे। और फिलहाल लाइव वीडियो में जुड़ने के लिए आज का दिन भाषा आंदोलन जो धनबाद में चिंगारी धधकी थी उसका साल भर है। 10 जनवरी रणधीर वर्मा चौक, 4 तारीख को बैठक में ही तय हुआ था रणधीर वर्मा ने का, जिसमें 50 की संख्या में साथी थे। मैंने बारी बारी सुनकर नाम जितना संभव हो सका मेमोराइज मैंने कहा, बाकी जिनका नहीं कह पाया उनको क्षमा प्रार्थी उनके लिए। और उसके बाद रणधीर वर्मा चौक में जो भी हुआ वो इतिहास रहा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।